आला मैथमेटिक यूट्यूब चैनल फिर से आप लोग का स्वागत है। एक्सरसाइज हम लोग 5.2 देख रहे हैं, हल कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। आज हम सवाल देखेंगे, इसमें 8वां नंबर सवाल को हल करेंगे और सवाल लिखा हुआ है बोर्ड पे, पढ़ के सुनाते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है, एक एपी में 50 है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद याद करें। यानी कि बोल रहा है कि अंतिम पद 106 है और जिसका तीसरा पद कितना है 12 है, तो हमें कितना 29वां पद याद करना। क्या पद 29वां पद, तो इसको लेके चलते हैं। सबसे पहले जो पद दिया है तो उसी को लेंगे। तो तीसरा पद कितना है 12 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं तीसरा पद। तीसरा पद कितना दिया हुआ है 12 है, तो 12 लिख लिए। तो तीसरा पद को क्या लिखेंगे, एक कम ही लिखते हैं, क्या लिखेंगे a+3 है ना, तो 2 लिखेंगे। a+2d बराबर कितना हो गया 12। समीकरण क्या मान लिए 1 मान लिए, ठीक है। अब बोले एपी में 50 पद है जिसका अंतिम पद कितना है 106 है, तो 50 पद को क्या लिखेंगे a+49d बराबर कितना है 106। देखिए तीसरा पद था, तीसरा पद बराबर 12, तो यहाँ पर तीसरा पद था तो a+2d बराबर कितना लिख दिया 12। अब 50वां पद है, बोले एक एपी में 50 पद है तो जिसका अंतिम पद कितना है 106 है, तो 50 पद को क्या लिखे एक कम ही लिखना है, तो a+49d बराबर कितना है 106। ये समीकरण क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया आपका। अब दोनों समीकरण प्लस प्लस है तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे। देखिए समीकरण 1 घटे 2 से, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 यही है a+2d बराबर कितना 12 है, तो 12। और समीकरण 2 क्या है a+49d बराबर कितना 106 है, तो 106 लिख दिए, ठीक है। यहाँ प्लस प्लस माइनस हो गया, प्लस प्लस माइनस कर दिए, तो ये से क्या होगा कट कैंसिल हो गया, घटाएंगे तो कितना होगा 2 में से 47 जाएगा तो कितना -47d बचेगा, और 12 में से 106 जाएगा तो कितना -94 बचेगा, कितना -94। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए 47d बराबर कितना होगी, ये 94 हो गया। अब कटेगा 47 दूना 94, तो d का मान कितना हो गया 2 हो गया ना। अब d का मान किस में भेजेंगे, d का मान समीकरण 1 में भेजेंगे तो किसका मान निकलेगा, a का मान निकल जाएगा। अब लिखते d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है बताइए। समीकरण 1 तो ये लिखा है a+2d बराबर 12, तो यहाँ पर लिख देते a+2d बराबर कितना 12 है, तो 12 लिख दिए। तो a का मान तो नहीं है तो a तो इसलिए क्योंकि a का मान निकलना है, तो a प्लस लिख देते a+2 गुने d का मान कितना है, d का मान 2 है, तो कितना 2 बराबर कितना ये 12 लिख दिए। अब इधर चले आते हैं यहाँ पर, तो a तो रहबे करेगा, a+2 को 2 से गुना 2 तो ना 4 है, तो क्या 4 लिख दिया बराबर कितना है ये 12। तो a बराबर ये 12 रहबे करेगा, प्लस में है तो बराबर को साइड में लेंगे तो क्या माइनस में 4, तो a बराबर 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा 8 हो जाएगा। तो a का मान कितना हो गया 8 हो गया, d का मान कितना हो गया 2 हो गया। तो कोई भी पद निकालने नहीं चलता, हमें किसका मान चाहिए a और d का मान चाहिए। तो a का मान तो पता चल गया 8 है, d का मान कितना 2 पता चल गया। अब हमें कितना पद बोलना निकल रहा है 29वां पद बोला ना, क्या पद बोला 29वां पद निकलने चलते 29वां पद। तो 29वां पद को क्या लिखेंगे a+28d, तो a का मान कितना है 8 है, तो 8 अब प्लस 28 गुने d का मान कितना, d का मान 2 निकला, तो यहाँ पर 2 लिख दिए, ठीक है। ये 8 प्लस ये दोनों गुना करते हैं, तो 28 दूना कितना हुआ 8 दूना 16 6 2 2 4 4 1 5 56, और 56 में 8 जोड़ते हैं कितना हुआ, तो 64 हो गया। क्या हो गया 64। तो यहाँ पर लिख देंगे 29वां पद 64 है। ये क्या हो गया आपका इस सवाल का आंसर हो गया। ये 64वां पद कितना है 29 है, इस सवाल का आंसर हो गया। सवाल नंबर कैमा देखेंगे, 8वां सवाल तो देख चुके, 9वां सवाल है। 9वां सवाल पढ़ के सुनाते क्या करें, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी किसी एपी का तीसरा और 9वां पद कितना 4 और -8 है तो कौन सा पद शून्य होगा, यही हमें निकालना है। तो देखिए पहले तीसरा पद है ना, तो इसको ऐसे लिख लेंगे तीसरा पद को क्या लिख लिया कितना, तीसरा पद को कितना मान लिए 4, तीसरा पद को क्या मान लिए 4, तो तीसरा पद को क्या लिखेंगे a+2d बराबर कितना हो गया 4 हो गया। समीकरण क्या मान लिए 1 मान लिए, ठीक है। तीसरा पद को क्या मान लिए, तीसरा पद बराबर 4 लिख लिए, तो तीसरा पद को क्या लिखे a+2d, तो a+2d बराबर कितना हो गया 4 हो गया। समीकरण क्या हो गया आपका
1 हो गया। और उसके बाद 9वां पद बोला, 9वें पद को कितना मानेंगे, -8। 9वें पद कितना, -8 है, लेकिन 9वें पद, 9वें पद कितना बराबर -8, ठीक है। तो 9वें पद को क्या लिखेंगे, a + 8d बराबर कितना हो गया, -8। समीकरण क्या हो गया, 2 मान लिया। अब क्या कर रहा है, कोई भी पद हमें निकालने के चलते हैं, हमें a और d का मान चाहिए, तो a और d का मान तो है नहीं, ये समीकरण है, तो क्या करेंगे, a और d का मान निकालेंगे, समीकरण लेके चलेंगे, a और d का मान निकल जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 है a + 2d बराबर 4, समीकरण 2 कितना हो गया, a + 8d, 9वां पद था तो एक कम लिखना है आपको पद में, a + 8d बराबर कितना, -8, समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 तो दोनों प्लस प्लस, तो क्या करें, माइनस करते हैं। देखिए समीकरण 1 घटे 2 से, तो समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 है a + 2d बराबर कितना है, 4, और समीकरण 2 क्या है, a + 8d बराबर कितना है, -8। अब ये क्या हुआ, इससे ये कैंसिल हो गया, घटेगा तो कितना, -6d बचेगा, और इसको घटाइए प्लस माइनस, तो यह प्लस हो गया तो जुड़ेगा तो कितना हो गया, -12 हो गया। तो माइनस से माइनस क्या हो, कैंसिल कर दिए, तो 6d बराबर कितना हो गया, ये 12, तो 6 दूना 12, तो d बराबर कितना हो गया, d बराबर 2 हो गया। अब d का मान किस में भेजेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 आपका ये है a + 2d, समीकरण 1 क्या है, a + 2d बराबर कितना है, 4 है, तो 4 लिख दिए। कितना लिख दिया, 4 लिख दिया। सर यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस से होगा, ठीक है, यहाँ प्लस होगा, क्या होगी, प्लस होगा, तो ये कितना, 6 दूना 12, ये -2 होगा, डी का मान कितना होगा, -2 हो जाएगा, ये प्लस से होगा, प्लस और माइनस, तो प्लस तो जुड़ेगा तो कितना, 12, तो 6 दूनी ये माइनस में ही रहेगा, ये -6 ही रहेगा, ये माइनस यहाँ रहेगा, तो -6 दूना 12 कट जाएगा 2 दफ़ा में, 6 दूना 12, तो डी बराबर कितना, -2 है। अब डी का मान किस में रखेगा, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या, a + 2d बराबर कितना, 4, तो समीकरण ए तो रहबे करेगा, 2 गुने डी का मान कितना है, डी का मान -2 है, तो क्या लिखते हैं, -2 बराबर कितना, 4 है, तो 4, तो a + 2 को 2 से गुना करते हैं, 2 दूना 4, तो प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ ये माइनस से होगा, माइनस कितना होगा, 4 बराबर कितना है, 4, तो a बराबर ये 4 रहबे करेगा, बराबर के इस साइड है, तो बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस में 4, तो a बराबर 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया, यानी कि a का मान कितना निकल गया, 8 निकल गया, d का मान कितना हुआ, -2 निकला। तो पूछा कौन सा पद शून्य होगा, तो कौन सा पद शून्य होगा, तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, an बराबर क्या मान लिए, an बराबर 0 मान लिए। देखिए a का मान निकल गया, a का मान 8 निकला, d का मान कितना, -2 निकला। तो पूछा कौन सा पद शून्य होगा, तो कौन सा पद शून्य होगा, तो क्या इसका nवां पद का फार्मूला लगा लेंगे। तो an बराबर क्या है, 0 मान लिए, तो n का फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d हो गया। तो a का मान कितना है, a का मान +8 प्लस n - 1 × d का मान कितना है, d का मान ये -2 है, तो ये कितना लिख दिए, ये 2 बराबर कितना हो गया, बराबर में कितना हो गया, ये आपका 0, तो यहाँ पर रहबे करें n - 1 और गुने कितना, -2 बराबर 0, ये प्लस में, तो बराबर को उस साइड दिया तो क्या माइनस में 8, तो n - 1 गुने कितना, -2 बराबर कितना हो, 0 में साइड गया तो क्या -8, तो क्या माइनस माइनस कट गया, तो n - 1 बराबर कितना हो, गुने 2 बराबर कितना हो गया 8, तो 4 दूना 8 कट गया, बराबर में 8 कट गया, तो n - 1 बराबर कितना हुआ, 4 हो गया आपका। तो n बराबर ये 4, ये माइनस बराबर को साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस में 1, तो n बराबर 4 है कितना, 5, यानी कि पाँचवां पद क्या होगा, पाँचवां पद शून्य है, कितना शून्य है, शून्य होगा। ये भी लिख सकते हैं, या कि पाँचवां पद आपका 0 होगा। इस सवाल का क्या ये आंसर हो गया।